हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने मीडियस्टाइनम को डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि व्हाट इज मीडियस्टाइनम। फिर हम लोगों ने मीडियस्टाइनम की बाउंड्रीज को डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था डिविजन्स ऑफ द मीडियस्टाइनम। मीडियस्टाइनम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज सुपीरियर मीडियस्टाइनम एंड द इंफीरियर मीडियस्टाइनम। फिर जो इंफीरियर मीडियस्टाइनम है, इंफीरियर मीडियस्टाइनम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज एंटीरियर मीडियस्टाइनम, मिडिल मीडियस्टाइनम एंड द पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज एंटीरियर मीडियस्टाइनम। प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को डिस्कस करना। तो आज हमारा मेन जो टॉपिक है दैट इज एंटीरियर मीडियस्टाइनम। एंटीरियर मीडियस्टाइनम को हम लोग थ्री सब हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे, दैट इज बाउंड्रीज ऑफ द एंटीरियर मीडियस्टाइनम, contents of the anterior mediastinum and the clinical anatomy of the anterior mediastinum। तो इन सब हेडिंग्स को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को मीडियस्टाइनम का डायग्राम पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज मीडियस्टाइनम और मीडियस्टाइनम के डिविजन्स और सब डिविजन्स को किन बेसिस पे हम लोगों ने डिवाइड किया है, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया है। उनको हम लोग रिवाइज करेंगे और उन्हीं की मदद से हम लोग एंटीरियर मीडियस्टाइनम की बाउंड्रीज को डिस्कस करेंगे, फिर कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे और फिर क्लिनिकल एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। चलिए मीडियस्टाइनम को ड्रॉ करते हैं, मीडियस्टाइनम का डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियस्टाइनम की बाउंड्रीज को। तो जो मीडियस्टाइनम है उसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री है, इट इज मेड अप ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। T1 to T12 थोरेसिक वर्टिब्रा मिलकर बनाती हैं मीडियस्टाइनम की पोस्टीरियर बाउंड्री को। तो ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज T1 thoracic vertebra, this one is second thoracic vertebra, this one is third thoracic vertebra, this one is fourth thoracic vertebra, this one is fifth thoracic vertebra, this one is sixth thoracic vertebra, seventh thoracic vertebra, eighth thoracic vertebra, ninth thoracic vertebra, 10th thoracic vertebra, 11th thoracic vertebra and 12th thoracic vertebra. This is T1, this is T2, this is T3, this one is T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 and T12. These are thoracic vertebrae और ये thoracic vertebrae मिलकर मीडियस्टाइनम की पोस्टीरियर बाउंड्री को बनाते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एंटीरियर बाउंड्री ऑफ मीडियस्टाइनम। तो बेसिकली मीडियस्टाइनम की जो एंटीरियर बाउंड्री है, इट इज मेड अप ऑफ या इट इज फॉर्म्ड बाय स्टर्नम। दिस इज स्टर्नम, दिस इज मैन्युब्रम पार्ट ऑफ स्टर्नम, दिस इज बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड दिस वन इज जिफस्टर्नम। तो जो स्टर्नम है, इट मेक्स द एंटीरियर मोस्ट या एंटीरियर बाउंड्री ऑफ द मीडियस्टाइनम। चलिए ड्रॉ करते हैं स्टर्नम को। This is manubrium, this one is body of sternum and this is xiphisternum. This sternum makes the anterior boundary of the mediastinum. अब हम लोग डिस्कस करेंगे सुपीरियर बाउंड्री ऑफ मीडियस्टाइनम। तो बेसिकली जो मीडियस्टाइनम की सुपीरियर बाउंड्री है, इट इज फॉर्म्ड बाय द थोरेसिक इनलेट। तो थोरेसिक इनलेट को ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली दिस इज द plane of thoracic inlet and plane of thoracic inlet makes the superior boundary of the mediastinum. This is plane of thoracic inlet. अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंफीरियर बाउंड्री ऑफ द मीडियस्टाइनम। तो मीडियस्टाइनम की जो इंफीरियर बाउंड्री है, इट इज फॉर्म्ड बाय द डायाफ्राम। तो डायाफ्राम को ड्रॉ करते हैं। दिस इज डायाफ्राम and diaphragm makes the inferior boundary of the mediastinum. तो मीडियस्टाइनम की फोर बाउंड्रीज को हमने डिस्कस किया। एंटीरियर बाउंड्री, दिस एंटीरियर बाउंड्री ऑफ मीडियस्टाइनम इज फॉर्म्ड बाय स्टर्नम।
फिर हम लोगों ने डिस्कस किया पोस्टीरियर बाउंड्री। पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ मीडियस्टाइनम इज फाउंड बाय thoracic vertebrae, and the superior boundary, this is found by the plane of thoracic inlet, and the inferior boundary of the mediastinum is found by diaphragm. अब हम लोग डिस्कस करेंगे वो प्लेन जिस प्लेन के अलोंग या जिस प्लेन के थ्रू हम लोगों ने इस पूरे मीडियस्टाइनम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज सुपीरियर मीडियस्टाइनम एंड इंफीरियर मीडियस्टाइनम। तो प्लेन जानना काफी जरूरी है हमारे लिए। उस प्लेन की मदद से हम लोगों ने सुपीरियर मीडियस्टाइनम और इंफीरियर मीडियस्टाइनम को डिवाइड किया और वो प्लेन मिलकर सुपीरियर बाउंड्री को बनाएगा इंफीरियर मीडियस्टाइनम की। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली दिस इज मैन्यूब्रम एंड दिस वन इज बॉडी ऑफ स्टर्नम एंड दिस इज स्टर्नल एंगल। दिस इज स्टर्नल एंगल, लेबल करते हैं स्टर्नल एंगल। This one is fourth thoracic vertebra and this is the lower border of the body of the T4 vertebra. This is sternal angle, this is basically sternum, this is manubrium and this is body of the sternum. तो जिस मार्केशन ने इस मैन्यूब्रम को बॉडी ऑफ स्टर्नम से सेपरेट किया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज स्टर्नल एंगल, मैन्यूब्रो स्टर्नल एंगल और एंगल ऑफ लुइस। तो दिस इज स्टर्नल एंगल, दिस इज स्टर्नल एंगल। तो इफ आई ड्रॉ इमेजिनरी प्लेन, दैट प्लेन which is passing through the sternal angle anteriorly and the lower border of the body of the T4 vertebra. तो जो प्लेन स्टर्नल एंगल से एंटीरियरली पास होता है और पोस्टीरियरली पास होता है लोअर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ द T4 वर्टिब्रा, वो प्लेन इस पूरे मीडियस्टाइनम को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज सुपीरियर मीडियस्टाइनम एंड द इंफीरियर मीडियस्टाइनम। तो चलिए प्लेन को ड्रॉ करते हैं। Basically, this is the plane which divides mediastinum into two parts, that is superior mediastinum and inferior mediastinum, and this is the imaginary plane. So this is superior mediastinum and this one is inferior mediastinum. अब ये जो इंफीरियर मीडियस्टाइनम है, इंफीरियर मीडियस्टाइनम इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज एंटीरियर मीडियस्टाइनम जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है, सेकंड पार्ट इज मिडिल मीडियस्टाइनम एंड द थर्ड पार्ट इज पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम। किस बेसिस पर इस इंफीरियर मीडियस्टाइनम को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, चलिए उस बेसिस को डिस्कस करते हैं। देखिए दिस इज inferior mediastinum and the middle most part of this inferior mediastinum is formed by the pericardium and its contents। मैंने आपको क्या बताया कि जो मिडल मोस्ट पार्ट है इस inferior mediastinum का, it is formed by the pericardium and its contents। तो basically what is pericardium? Pericardium is the covering of heart and large vessels। So this is pericardium and it forms the middlemost part of the inferior mediastinum। This is pericardium। इंफीरियर मीडियस्टाइनम का मिडल मोस्ट पार्ट इस पेरिकार्डियम ने मिलकर बनाया और इस इंफीरियर मीडियस्टाइनम के पार्ट को हम बोलते हैं मिडल मीडियस्टाइनम। तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज मिडल
मीडियस्टाइनम। अब इस मिडिल मीडियस्टाइनम को बनाया पेरिकार्डियम ने। इस पेरिकार्डियम के फ्रंट साइड पर जो एरिया बच गया है इंफीरियर मीडियस्टाइनम का, इट इज कॉल्ड एज एंटीरियर मीडियस्टाइनम। रिपीट करता हूं व्हाट आई सेड कि पेरिकार्डियम के फ्रंट एस्पेक्ट पर जो इंफीरियर मीडियस्टाइनम का एरिया बच गया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं एंटीरियर मीडियस्टाइनम। लेबल करते हैं, दिस इज एंटीरियर मीडियस्टाइनम। एंटीरियर मीडियस्टाइनम। दिस इज पेरिकार्डियम। इस पेरिकार्डियम के बिहाइंड जो एरिया बच गया है इंफीरियर मीडियस्टाइनम का, that area is called as posterior mediastinum. This one is posterior mediastinum. लेबल करते हैं इसको भी, this one is posterior mediastinum. This is posterior mediastinum. हमारा जो मेन टॉपिक है आज का दैट इज एंटीरियर मीडियस्टाइनम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बाउंड्रीज ऑफ द एंटीरियर मीडियस्टाइनम। इस एंटीरियर मीडियस्टाइनम की टोटल 5 बाउंड्रीज हैं, दैट इज एंटीरियर बाउंड्री, सुपीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, इंफीरियर बाउंड्री एंड ऑन ईच साइड ऑफ एंटीरियर मीडियस्टाइनम। देखिए इस एंटीरियर मीडियस्टाइनम की दोनों साइड पर जो बाउंड्रीज बनाती है दैट इज मेड बाय मीडियस्टाइनल प्लूरा। देखिए दिस इज एंटीरियर मीडियस्टाइनम और एंटीरियर मीडियस्टाइनम की एक जो बाउंड्री होगी दैट इज लेफ्ट लेटरल बाउंड्री और जो दूसरी बाउंड्री होगी दैट इज राइट लेटरल बाउंड्री। और राइट लेटरल बाउंड्री और लेफ्ट लेटरल बाउंड्री को हम लोग सेपरेटली नहीं लिखेंगे। राइट लेटरल बाउंड्री और लेफ्ट लेटरल बाउंड्री की जगह हम लोग लिखेंगे ऑन ईच साइड ऑफ द एंटीरियर मीडियस्टाइनम। तो टोटल 5 बाउंड्रीज हुई, एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, सुपीरियर बाउंड्री, इंफीरियर बाउंड्री एंड ऑन ईच साइड ऑफ द एंटीरियर मीडियस्टाइनम। चलिए लिखते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज एंटीरियर बाउंड्री। नंबर 2 इज पोस्टीरियर बाउंड्री। नंबर 3 इज सुपीरियर बाउंड्री। नंबर 4 इज inferior boundary and number 5 is on each side of mediastinum, on each side of anterior mediastinum. This is basically manubrium and this one is body of the sternum. This is body of the sternum. This body of the sternum, this one makes the anterior boundary of this anterior mediastinum. तो लिखते हैं इस mediastinum की anterior mediastinum की जो anterior boundary है it is formed by this body of the sternum. तो लिखते हैं anterior boundary of anterior mediastinum is formed by body of sternum. हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर बाउंड्री। इस एंटीरियर मीडियस्टाइनम की जो पोस्टीरियर बाउंड्री है इट इज फॉर्म्ड बाय पेरिकार्डियम। दिस इज व्हाट? दिस इज पेरिकार्डियम एंड पेरिकार्डियम फॉर्म्स द पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ दिस एंटीरियर मीडियस्टाइनम। लिखते हैं पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ एंटीरियर मीडियस्टाइनम इज फॉर्म्ड बाय पेरिकार्डियम। अब
अब हम लोग डिस्कस करेंगे सुपीरियर बाउंड्री को. दिस वन इज बेसिकली सुपीरियर बाउंड्री ऑफ एंटीरियर मीडियस्टाइनम. तो बेसिकली दिस इज व्हाट, दिस इज इमेजिनरी प्लेन that separates superior mediastinum from the inferior mediastinum. What is this? This one is the imaginary plane. That plane divides this whole mediastinum into two parts, that is superior mediastinum and inferior mediastinum, and this imaginary plane makes the superior boundary of this anterior mediastinum. चलिए लिखते हैं. superior boundary of anterior mediastinum is formed by imaginary plane separating superior mediastinum from inferior mediastinum. अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंफीरियर बाउंड्री ऑफ द एंटीरियर मीडियस्टाइनम. तो दिस इज डायाफ्राम, दिस वन इज द इंफीरियर सरफेस ऑफ डायाफ्राम एंड दिस वन इज द सुपीरियर सरफेस ऑफ डायाफ्राम. मैंने आपको बताया दिस इज डायाफ्राम, दिस इज द सुपीरियर सरफेस ऑफ डायाफ्राम एंड दिस इज द इंफीरियर सरफेस ऑफ डायाफ्राम. एंड दिस इज एंटीरियर मीडियस्टाइनम. एंटीरियर मीडियस्टाइनम का जो इंफीरियर सरफेस है या इंफीरियर बॉर्डर है या इंफीरियर बाउंड्री है, इट इज फॉर्म्ड बाय द सुपीरियर सरफेस ऑफ दिस डायाफ्राम. तो लिखते हैं इंफीरियर बाउंड्री ऑफ एंटीरियर मीडियस्टाइनम इज फॉर्म्ड बाय सुपीरियर सरफेस ऑफ डायाफ्राम. नेक्स्ट बाउंड्री को डिस्कस करते हैं. दैट इज ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियस्टाइनम, दैट इज लेफ्ट लेटरल साइड एंड द राइट लेटरल साइड ऑफ दिस एंटीरियर मीडियस्टाइनम, एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय द मीडियस्टाइनल प्लूरा. तो लिखते हैं ऑन ईच साइड ऑफ एंटीरियर मीडियस्टाइनम या लेफ्ट लेटरल बाउंड्री और राइट लेटरल बाउंड्री ऑफ एंटीरियर मीडियस्टाइनम इज फॉर्म्ड बाय मीडियस्टाइनल प्लूरा. मीडियस्टाइनल प्लूरा. तो हम लोगों ने डिस्कस की बाउंड्रीज ऑफ द एंटीरियर मीडियस्टाइनम. टोटल 5 बाउंड्रीज डिस्कस की. दैट इज एंटीरियर बाउंड्री, पोस्टीरियर बाउंड्री, सुपीरियर बाउंड्री, इंफीरियर बाउंड्री एंड ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियस्टाइनम. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंटेंट्स ऑफ द एंटीरियर मीडियस्टाइनम. Contents of the anterior mediastinum. तो एंटीरियर मीडियस्टाइनम का जो फर्स्ट कंटेंट है दैट इज लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. लिखते हैं फर्स्ट कंटेंट इज लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. डायग्राम में ड्रॉ करते हैं.
This is basically loose areolar connective tissue. This is loose areolar connective tissue. This is basically body of sternum and this is pericardium. तो सेकेंड कंटेंट को डिस्कस करते हैं एंटीरियर मीडियस्टाइनम के, दैट इज स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट्स। और स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट बेसिकली दो होते हैं, एक होता है सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, एक होता है इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। तो बेसिकली दिस इज स्टर्नम एंड दिस वन इज द एंटीरियर सरफेस ऑफ स्टर्नम and this one is the posterior surface of sternum. posterior surface से sternum के पेरिकार्डियम तक एक लिगामेंट अटैच होता है, उस लिगामेंट को हम लोग बोलते हैं स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट, क्योंकि वो लिगामेंट स्टर्नम से अटैच रहता है और पेरिकार्डियम से। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। और स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट दो होते हैं, सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट एंड इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। तो superior and inferior sternopericardial ligament is also the part of, is also the content of anterior mediastinum. This one is basically superior sternopericardial ligament and this one is inferior sternopericardial ligament. मैं इसको लेबल कर रहा हूं इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। एंड दिस वन इज सुपीरियर, मैं इसको सुपीरियर को S डॉट, स्टर्नो को मैं STERNO स्टर्नो डॉट पेरिकार्डियल डॉट लिगामेंट से लेबल कर दे रहा हूं। दिस वन इज इंटीरियर स्टर्नो इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट एंड दिस वन इज सुपीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट एंड दिस इज द सेकेंड कंटेंट ऑफ एंटीरियर मीडियस्टाइनम। तो इसको लिखते हैं, सेकेंड कंटेंट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर स्टर्नो पेरिकार्डियल लिगामेंट। नेक्स्ट कंटेंट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट इज लिम्फ नोड एंड लिम्फेटिक्स। 3 to 4 एंटीरियर मीडियस्टाइनम में प्रेजेंट होती हैं लिम्फ नोड्स। These are basically lymph nodes. 3 to 4 lymph nodes प्रेजेंट होती हैं। तो लेबल करते हैं, थर्ड कंटेंट ऑफ एंटीरियर मीडियस्टाइनम इज lymph nodes and lymphatics. Lymph nodes and lymphatics. Next content is mediastinal branches of the internal thoracic artery. Fourth content is mediastinal branches of the internal thoracic artery. चलिए ड्रॉ करते हैं। This is mediastinal branch of the internal thoracic artery and it is also the content of anterior mediastinum. तो इसको लेबल करते हैं। फोर्थ वन इज
मीडियस्टाइनल branches of internal thoracic artery। देखिए लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सुपीरियर मीडियस्टाइनम को, और सुपीरियर मीडियस्टाइनम का जो एंटीरियर मोस्ट कंटेंट होता है दैट इज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। दैट इज थाइमस ग्लैंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज। जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी ऐसे ऐसे थाइमस ग्लैंड का साइज डिक्रीज होता है। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे एज इंक्रीज करती है ऐसे ऐसे थाइमस ग्लैंड का साइज रिड्यूस करते जाता है। तो जो चिल्ड्रंस होते हैं, चिल्ड्रन के अंदर जो थाइमस ग्लैंड होती है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, और जैसे जैसे एज इंक्रीज करती है ऐसे ऐसे थाइमस ग्लैंड का साइज रिड्यूस करता है। तो थाइमस ग्लैंड चेस्ट बोन के बिल्कुल बिहाइंड प्रेजेंट होती है, दैट इज स्टर्नम के बिल्कुल बिहाइंड प्रेजेंट होती है, और एंटीरियर मोस्ट कंटेंट है सुपीरियर मीडियस्टाइनम का। लेकिन जो चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन के अंदर थाइमस ग्लैंड का जो लोअर एंड है वो प्रेजेंट होता है एंटीरियर मीडियस्टाइनम के अंदर। तो हम लिख सकते हैं लोअर एंड ऑफ थाइमस ग्लैंड इज आल्सो द कंटेंट ऑफ एंटीरियर मीडियस्टाइनम इन केस ऑफ चिल्ड्रन। लोअर एंड ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो ये कंटेंट्स हैं एंटीरियर मीडियस्टाइनम के, दैट इज लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सुपीरियर एंड इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, lymph nodes and lymphatics, mediastinal branches of the internal thoracic artery and lower end of the thymus gland in case of children। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लिनिकल कोरिलेशन या फिर क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द एंटीरियर मीडियस्टाइनम। तो बेसिकली जो ये एंटीरियर मीडियस्टाइनम है इट इज वेरी नैरो स्पेस। This anterior mediastinum is very narrow space and it continues through the superior mediastinum also। क्या बताया मैंने आपको बताया कि जो एंटीरियर मीडियस्टाइनम है इट इज वेरी नैरो स्पेस एंड इट कंटिन्यूज थ्रू द सुपीरियर मीडियस्टाइनम। और सुपीरियर मीडियस्टाइनम के अंदर आपको पता है कि ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, और प्री ट्रैकियल जो स्पेस होती है, ट्रैकिया से पहले जो स्पेस प्रेजेंट होती है, अगर उसके अंदर नेक में इंफेक्शन हुआ तो वो इंफेक्शन एंटीरियर मीडियस्टाइनम तक रीच कर सकता है। मैंने आपको बताया कि जो एंटीरियर मीडियस्टाइनम है वेरी नैरो स्पेस है, ये कंटिन्यू करता है सुपीरियर मीडियस्टाइनम तक, और सुपीरियर मीडियस्टाइनम के अंदर ट्रैकिया प्रेजेंट होता है, और ट्रैकिया के जो आगे स्पेस प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं प्री ट्रैकियल स्पेस। अगर प्री ट्रैकियल स्पेस का इंफेक्शन हुआ नेक के अंदर तो वो इंफेक्शन एंटीरियर मीडियस्टाइनम तक पहुंच सकता है। दिस इज द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ एंटीरियर मीडियस्टाइनम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मिडल मीडियस्टाइनम को, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम को। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।